हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग लाए हैं आपके लिए 25 क्वेश्चन में आप लोगों को करने हैं। जितने आप लोगों के अटेम्प्ट होते हैं, करेक्ट को आप अटेम्प्ट करते हैं आप लोग, वो हमको कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, आप अपना एनालाइज करिएगा खुद से और कोई चीटिंग नहीं करेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट और देखेंगे क्या है हमारा। देखिए पहला क्या है हमारा, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। क्या है, जो वह व्यक्ति जो मतलब बहुत ही अपनी राइटिंग को मतलब जो सुंदरता से लिखता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन फ्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कैलीग्राफर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैलीग्राफर बोलेंगे हम लोग। जो बहुत ही सुंदरता से बहुत ही अच्छे तरीके से लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। ओके, चलिए सेकंड क्या है हमारा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। क्या होगा, वह व्यक्ति जिसको दयालुता मतलब आत्मीयता से और क्या कहते हैं मानवता से प्रेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे गाइस फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। जिसको मानवता से प्यार हो उसको हम लोग बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का क्या है, थर्ड नंबर का है हमारा, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज। क्या होगा हमारा, जिसको दो तरीके से व्याख्या की जाए, जिसकी या दो तरीके से जिसको समझाया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिसको हम लोग दो तरीके से समझा सकते हैं, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एमबीजीएस। क्या होगा, एमबीएस। क्या होगा, एमबीजीएस। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जिसको हम लोग दो तरीके से समझा सकते हैं, दो तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमबीजीएस। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग गाइस। क्या है फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर का है हमारा, वन हु हैज नैरो एंड प्रिजुडाइज रिलीजियस व्यूज। मतलब वह व्यक्ति जिसकी बहुत ही छोटी और पक्षपातपूर्ण सोच हो धार्मिक व्यवहार से, किसको, धर्म को लेके बहुत ही पक्षपात करता हो, बहुत ही छोटी सोच रखता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बाय गॉड। क्या बोलेंगे, बाय गॉड। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाय गॉड हमारा राइट हो जाएगा, बाय गॉड सही हो जाएगा हमारा। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द एक्शन ऑफ लुकिंग विथ और इनटू वंस ओन माइंड। क्या है, जिस मतलब अपने अंदर और अपने मन की को देखने की क्रिया, समझने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन, मतलब अपने अंदर देखने की क्रिया और अपने मन को समझने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं सी। सी क्या होगा, इंट्रोस्पेक्शन। क्या होगा, इंट्रोस्पेक्शन। मतलब अपने अंदर का इंस्पेक्शन करना, अपने अंदर की चीज़ों को समझना, अपने अंदर की चीज़ों को जानना, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिक्स नंबर का देखेंगे, हमारा सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या है, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। क्या है, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, मतलब सबूतों की मदद से उसे साबित करना, उसे प्रूफ करना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कोरोबरेट। क्या हो जाएगा, ए, कोरोबरेट। जो एविडेंस की मतलब सबूत की मदद से साफ किया गया हो, प्रूफ किया गया हो, उसको हम लोग बोलेंगे कोरोबरेट। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप साथ ही साथ में नोट करते चलिएगा, जो आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेवन नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वन हु इज डेबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर। क्या है, वन हु इज इन डेबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, मतलब जो कला और जो साइंस साइड होती है, लिटरेचर होती है, उसके पढ़ने का प्रेमी होता है, शौकीन होता है, या जिसको अच्छा लगता है पढ़ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, ए, डाइलिटेंट। क्या होगा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डाइलिटेंट। क्या हो जाएगा, डाइलिटेंट। मतलब जो अनुरागी होता है, जो पढ़ने के प्रेमी होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाइलिटेंट। ठीक है, चलिए एट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एट नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड मिड नून। क्या है, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, मतलब वह समय जो आधी रात्रि और शाम के समय के बीच का समय, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मिडनाइट एंड नून। मतलब दोपहर से रात्रि के समय का हम लोग समय को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे एंटी मेरिडियन। क्या बोलेंगे, एंटी मेरिडियन। तो क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंटी मेरिडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एट नाइन नंबर का क्वेश्चन क्या है, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन। क्या है, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, मतलब अभी भी वह मौजूद है और वह जाना जाता है, मतलब अभी भी वह मौजूद है वहाँ पे और अभी भी उसके नाम को क्या है लोग जानते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन का क्या हो जाएगा, एक्सटेंट। क्या हो जाएगा, एक्सटेंट। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्सटेंट।
ठीक है, वह मौजूद है और उसको जाना जाता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटेंट। ठीक है, चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फियर ऑफ हाइट, क्या है, फियर ऑफ हाइट मतलब जिसको हाइट से, ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे, जिसको ऊंचाई से डर लगता है, जिसको मतलब बहुत ऊंची जगह से डर लगता है उसको हम लोग बोलेंगे सी, एक्रोफोबिया। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, सी, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है जिसको, उसको ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, चलिए 11th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11th नंबर का क्या है हमारा, 11th नंबर का हमारा क्वेश्चन है द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब सबसे ऊंची बिंदु। क्या है, सबसे ऊंची बिंदु, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे ऊंची बिंदु को हम लोग बोलेंगे जेनिथ। क्या बोलेंगे, जेनिथ। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे ऊंची बिंदु क्या होती है हमारी, जेनिथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनिथ। ठीक है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स, क्या है, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब अपने अंदर की भावनाओं को, फीलिंग को समझना कि वह सही है या गलत है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो अपने मन की भावनाओं को समझ लेता है, अंदर की भावनाओं को समझ लेता है कि हम सही हैं या गलत हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंसाइंस। क्या बोलेंगे, कंसाइंस, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कंसाइंस हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखिए आपको पीडीएफ चाहिए है, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको कहाँ पे डाउट है और कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म एंड कंडीशंस। क्या है, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म एंड कंडीशंस, मतलब किसी कैदी को रिहा करना, किसी कोई मतलब टर्म एंड कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशनों के, कुछ शर्तों पे किसी को रिहा करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पारोल। क्या बोलेंगे, पारोल। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी कैदी को उसकी मतलब शर्तों पे रिहा करने को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पारोल। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब जिसकी याददाश्त चली गई हो, इसकी याददाश्त खो गई हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एमनेशिया। क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, एमनेशिया। आप लोग साथ ही साथ में कमेंट करते जाइएगा कि आपको किसका ऑप्शन, किस क्वेश्चंस का आपको ऑप्शन नहीं पता था या क्वेश्चन नहीं आया है, और आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। ठीक है, क्योंकि वोकैब हमारे लिए बहुत ही एसएससी में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दी है वोकैब का सेक्शन, तो इसीलिए हम लोग क्या है, वोकैब पे ज़्यादा डेली के डेली अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, तो इतना हम लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। क्या है, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के प्रति आशापूर्ण दृष्टिकोण रखता हो, जो जीवन जीवन के प्रति जो मतलब एक बहुत आशावादी, मतलब जो बहुत ही आशा रखता हो जीवन से, बहुत ही अच्छी लाइफ देखता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, वन वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में भी हम लोग क्या बोलेंगे, जो अपने जीवन के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर लाइफ देखता है आगे की, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। क्या होगा, ऑप्टिमिस्ट। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे जो कि अपने जीवन को बहुत ही आशापूर्ण और बहुत ही अच्छा देखता है आगे चल के। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर का क्या है हमारा, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वह जो पूरी दुनिया के छोटे छोटे हिस्सों से संबंधित है, मतलब बिलोंग करता है या जा चुका है, वहाँ से होके आ चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। जो मतलब दुनिया के सभी छोटे छोटे हिस्सों में जाके आ चुका है, बिलोंग करता है वहाँ से, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल। ओके, चलिए 17 नंबर का अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है हमारा टू बी नॉन फॉर बैड फैक्ट। क्या है, टू बी नॉन फॉर बैड फैक्ट, मतलब किसी गलत तथ्य के बारे में जानना, किसी गलत तथ्य के बारे में जान लेना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसी गलत तथ्य के बारे में जान लेना, किसी गलत तथ्य के बारे में पता कर लेना, उसको हम लोग बोलते हैं नोटोरियस। क्या बोलते हैं, नोटोरियस। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नोटोरियस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग। क्या होगा, वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग,
जो मतलब जिसकी मीनिंग सेम होती हो, जिसके मीनिंग एक समान समान अर्थ वाले होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, हम वोकैब का पार्ट है हमारी, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, सिनोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं उसको। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 19th नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, क्या है हमारा? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है? वह मतलब वह इंस्ट्रूमेंट जो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए काम करता है, या उपकरण कौन सा उपकरण है जो वायुमंडलीय दबाव को नापता है, मतलब उसका माप बताता है कि कितना है कितना नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बैरोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैरोमीटर हमारा राइट आंसर है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। क्या है? अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण। मतलब जिसकी कोई स्पीच है जिसकी हम लोग तैयारी नहीं करते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते हैं, और अब वो लोग ऐसे दे देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे वन वर्ड में? जिसकी कोई तैयारी ना की गई हो, जिसका कोई मतलब शुरू से मतलब कोई मतलब प्रैक्टिस ना की गई हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका हमारा होगा एक्सट्रीमपोर। क्या होगा? एक्सट्रीमपोर। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्सट्रीमपोर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? एक्सट्रीमपोर। ठीक है, चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर का क्या है हमारा? वन हु प्रिटेंड टू बी वॉट ही इज नॉट, मतलब वह जो वह है नहीं लेकिन दिखावा करता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। कभी कभी सीधा इंसान भी क्या है? बहुत चालू होता है, मतलब बहुत तेज होता है, और बहुत तेज इंसान दिखने वाला इंसान भी बहुत क्या है? बहुत सीधा होता है। तो यहाँ पे सेम दिया हुआ है कि वन हु प्रिटेंड टू बी वॉट ही इज नॉट, मतलब वह जो दिखता है लेकिन वह वो है नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्राइट। क्या होगा? हिप्पोक्राइट। तो सी ऑप्शन, सी आंसर जो है, सी नंबर का हमारा थर्ड नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 22 नंबर का देखेंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? 22 नंबर का है हमारा, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। क्या है? स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, मतलब जो कि आकाश, मतलब वायु गोकुलीय पिंडी होती हैं, जो हमारे हेवनली बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनकी जो पढ़ता है, उनके बारे में स्टडी करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो कि हमारे खगोल पिंडीय होते हैं, ठीक है, पिंड होते हैं हमारे सौरमंडल में, उनके बारे में जो पढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बी, एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्या है? एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब अदालत में पेश होने के लिए आधिकारक बुलावा। आधिकारक बुलावा मतलब अधिकार से, मतलब कोर्ट से आपको कोई बुलावा आया है, कॉल आया है, आपको बुलाया गया है ऑफिशियल द्वारा, मतलब लेटर द्वारा आपको बुलाया गया है कि आपको कोर्ट में इस समय हाजिर होना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे समोन। क्या बोलेंगे? समोन। एन ऑफिशियल कॉल है, क्योंकि ऑफिशियल कॉल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? समोन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कट अ पार्ट्स ऑफ अ पर्सन बॉडी, मतलब किसी व्यक्ति के शरीर को अलग कर देना, किसी व्यक्ति के शरीर के अंग को अलग कर देना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीलेट। क्या होगा? मल्टीलेट हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चंस। देखिए, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने 15 मिनट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। ऐसे ही हम लोग 15 से 20 मिनट में हम लोग डेली के कंप्लीट किया करेंगे प्रैक्टिस सेट, और आप लोगों की जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। और आप लोग बस चीटिंग नहीं कीजिएगा, आप लोग अच्छे मन से, बिल्कुल सच्चे तरीके से ये देखेंगे कि आप मॉक दे रहे हैं, और सारे क्वेश्चन जो है पुटअप करेंगे, और जो नहीं आएगा बाद में आप लोग उसके आंसर्स भी देख सकते हैं, लेकिन बाद में सारे। ठीक है, पहले आप लोग नहीं देखेंगे, पहले आप लोग लेंगे पेज पे, और पहले आप लोग अपने आंसर्स लिखते जाएंगे, और हमको कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके आंसर कितने सही हैं। ठीक है, लास्ट क्या है हमारा? मर्डर ऑफ अ ब्रदर, मतलब अपने भाई को हत्या करने वाला, अपनी भाई को मार देने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। क्या बोलेंगे? फ्रैट्रिसाइड, मतलब भाई को घात पहुंचाने वाला, भाई घातक, भ्राता घातक बोले हिंदी में, तो क्या होगा हमारा? फ्रैट्रिसाइड हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रैट्रिसाइड।
ठीक है गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर देखिए आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। और आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उनको कैसी लगती है, उनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।